सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण में ये संसार बंधा हुआ है। इन्हीं तीनों गुणों में इंसान रहकर जीना चाह रहा है। परम पद मुक्ति जीते जी प्राप्त कैसे करें, इस ओर इंसान का ध्यान नहीं है। यूं तो मानव चोले में हम आए हुए हैं, हीरे जैसा जन्म यूं ही बीत रहा है। ये भी हमें पता है कि मानव चोला आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हम कितनी कितनी योनियों के बाद मानव चोले में आते हैं, वो भी निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से। पर हम निर्गुण निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान करने में असफल रहते हैं। सच्चा धर्म हम समझ ही नहीं पाते हैं। सतगुण में हम रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, हम अहंकार में बंध जाते हैं। हम धन वैभव में रहते हैं, रजोगुण में, तब हम अपना सत्कार चाहते हैं। प्यार नहीं कर सकते किसी से, किसी को सत्कार दे ही नहीं सकते। हम खुद को जताना बंद नहीं करते। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, इतना धन, इतना यश प्राप्त किया। इस मैं में प्राणी झूले झूलता है। मन पे काबू नहीं है इंसान की। तमोगुण आत्मा को हमने भ्रमित कर रखा है। गफलत में है हम, जागृत अवस्था में आए ही नहीं और आ भी नहीं सकते जब तक किसी संत का पहरा मेरे मन पे न लगे। वाल्मीकि जी तमोगुण में थे, कितने भयानक जीवन को जी रहे थे, डाकू थे, दिनचर्या उनकी कितनी बुरी थी। पर साधु आया जीवन में, नारद जी, जीवन को सजा गया, सवार गया। एक ही बात, एक ही प्रश्न कमाल कर गया जीवन में कि किसके लिए करते हो ये पाप कर्म। परिवार वालों के लिए जाओ, जाके पूछो ना, जाके पूछो। पूछने चले गए, सबने जवाब दे दिया कि ये तेरा फर्ज है, कर्तव्य है हमारा पालन करना। तो तमोगुण में हम इतने खोए हुए हैं कि हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये सत्संगी नहीं है, इसके चक्कर में मत आना। ये बुढ़िया ऐसी बात करती है, ये बुढ़ा ऐसी बात करता है, ऐसे अपशब्द तमोगुण वाला ही बोलेगा। सतोगुण वाला सावधान रहने की कोशिश करता है। रजोगुण वाला भी ये सोचता है कि मुझे समाज में रहना है। पर तमोगुण वाला ही, जिसके अंदर तामसी प्रवृत्ति है, तन को तो उजला किया है पर मन को उजला नहीं कर पाया इंसान। इसीलिए ये पैगाम दिया जा रहा है, ये जगह जगह पर जाकर सत्संग हो रहे हैं, संत समागम हो रहे हैं कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, निरंकार को प्राप्त किया है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, जिनका एहसास में आए हैं, भक्ति जागृत हुई है वैराग्य के साथ, ज्ञान से आत्मा रोशन हुई है कि हाँ, मैं अंशी का अंश हूँ, मेरा इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ये आधार शरीर रूप मुझे मिला है, इस आधार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए मुझे अपनी लगता अपना ध्यान निरंकार के साथ जोड़ना है। जहां आत्मा ने ये मान लिया है, वहां हमने सफलता प्राप्त की है।
बस संत के आते ही मेरे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। हमारे जीवन में भी संत प्यारे आए, सतगुरु जी के पास ले गए, वहां पकड़ के इस घोर दलदल से मायाई मुझे बचा लिया। साकार सतगुरु जी ने निंकार दिया और निंकार ने साकार दिए। ये 108 नाम, 1008 नाम, जितने भी नाम प्रभु के हम पढ़ लें, उसमें निंकार सर्वोत्तम नाम है। क्योंकि गीता जी में भी यही समझाया जा रहा है कि मैं अर्जुन उसको अपने से अलग नहीं करता जो निंकार रूप में मुझे पूजता है, ध्याता है, मेरे योग में रहता है, मेरे ही साथ बंधा हुआ है जो हर पल। द्रौपदी जी ने भी जब तक बंसीधारी, यशोदानंदन, तरह तरह के नामों से पुकारा तो प्रभु को आने में देर लग गई, और जब निंकार रूप में पुकारा तो प्रकट हो गई। हर जगह प्रभु प्रकट हैं हमारे सामने यदि हम ज्ञानवान हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं दुर्योधन के साथ भी था, पर दुर्योधन ने मुझे देखा नहीं। अहंकारी था दुर्योधन, रजोगुण समाया हुआ था उसमें, तमोगुण का भी पूरा पूरा असर था उसमें। तो तीनों ही गुणों से ऊपर उठकर जो निरंकार के साथ रहकर सर्वत्र प्रभु परमात्मा निराकार दातार को देख रहा है, हर जगह इस रमे राम को देख रहा है, एहसास में है, उन्हीं का जीना मुबारक है। वही सच्चा धर्मी है। नहीं तो धर्मों के पीछे तो हम लड़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर इसके ऊपर हम नारे भी लगा रहे हैं कि हम सब भाई हैं। हिंदू तत्व सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा में से ही सारे धर्म बने हैं। चार भाई हुए, किसी को कुछ पसंद आया, किसी को कुछ पसंद आया, उस रास्ते पे चल पड़े, उस सोच पे आगे बढ़ गए हैं। पर देखा जाए तो हम सब प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, प्रभु की ही संतानें हैं। इस बात को मानने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। हम किसको मान रहे हैं उसको जान तो लें। किसकी भक्ति करना चाहते हैं उसकी पहचान तो हो जाए। बिन देखे से के हम प्रीति कर रहे हैं। बस यही तो मेरे सतगुरु जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हम सब एक ही बगिया के फूल हैं, एक ही माला के मोती हैं हम सब, पर हम अपनी पहचान अलग अलग धर्मों के अनुसार कर रहे हैं। पर मैं मूर्ख बंदा जिस डाल पर बैठा हूं उसकी जड़ को काट रहा हूं। कितना भयभीत हूं मैं, मेरे धर्म का नाश, मेरी बात का सत्कार नहीं हो रहा, पर मैं ही सत्कार योग्य का सत्कार नहीं कर रहा हूं। मैं ही बहुत पीछे हूं अपने आप से, अपनी सोच से। अपनी सोच सुंदर बनानी होगी। ये कब होगा? जब किसी अनुभवी के वचनों पर मैं अपने जीवन को ढालूंगा। संत निरंकारी मिशन धर्म परिवर्तन नहीं है, आध्यात्मिकता का सफर तय करा रहा है। और आध्यात्मिकता का सफर तय कराता कराता मानवता का भी सफर तय करा रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ इस समय में अपने आप की पहचान कर सकते हैं। इस समय में हम अपनी पहचान कर सकते हैं और एक से प्रीति करके, एक से प्यार करके, जैसे माँ का लाडला बच्चा माँ के संस्कारों को लेकर जहां भी जाता है उसे आदर मिलता है, सत्कार मिलता है। वो बात भी सामने आती है कि जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, जब रूम में पहुंचे, इनके आप पास हैं, ज्वाइनिंग हो गई। मैंने तो अभी इंटरव्यू दिया नहीं, कैमरा लगा हुआ था, देखा जा रहा था कि जिस राह से वो बच्चा गुजरा, उसने पानी चलता देखा तो टोंटी बंद कर दी,
उसने चेयर को अपनी जगह पर नहीं देखा तो उस चेयर को, उस कुर्सी को सही स्थान पर रख दिया। उसने पंखा चलता हुआ देखा तो उसको बंद कर दिया। हमें ये तो खुद पता ही नहीं है कि हमने बेडशीट भी कैसे बिछाई है, हमने पर्दे भी घर में कैसे लगाए हैं, हमारा पायदान टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है। पर हम बात करते हैं किसी अनुभवी को गिराने की, किसी के घर को उजाड़ने की। तो मेरा सच्चा धर्म है बसाना, मेरा सच्चा धर्म है किसी को जोड़ना, तोड़ना नहीं। मैं धर्मी तो बन रहा हूं, पर अधर्म की बातें कर रहा हूं, अधर्म को सोच रहा हूं। तुम्हें क्या मिलेगा किसी को गिराकर, पर मिलेगा। आप नई नई साड़ियाँ पहन के, नए नए कपड़े पहन के, किसी की मजाक उड़ाकर, किसी को गिरा कर ये समझ लेते हैं मैं तो कितना होशियार हो गया। पर निरंकार की दरगाह में आप कहाँ हैं, या वो इन इंसानों के मन में भी आप कहाँ हैं, ये आपको भी नहीं पता। हाँ, आपसे डरेगा जरूरी समाज, क्योंकि आप तलवार लिए बैठे हैं। मालिक, हम किस धर्म पे चल रहे हैं ये हमें ही नहीं पता है। धन्यवाद जी।